जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 5 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर कैसा जाएगा आपकी लगन राशि के लिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे उस एनर्जी की शिफ्ट के बारे में जिसका इंपैक्ट आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड पे पड़ेगा, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ेगा। एनर्जी का डेफिशिएंसी में जाना और नेक्स्ट वीक एक ऐसी एनर्जी का एग्जॉल्ट हो जाना, लेकिन साथ ही साथ एक और एनर्जी है जो कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी में जा रही है, नीच राशि की तरफ जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस, ये तराजू आपका कहां पर जाने वाला है, अधर्म कहां बढ़ेगा और कहां पर धर्म को बढ़ाने की जरूरत है, कहां पर संयम नियम साधना की जरूरत पड़ेगी। आपको ये समझने में बहुत ज्यादा आवश्यक हो सकती है ये वीडियो। अगर आप नए हैं इस चैनल पर, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दीजिएगा, क्योंकि हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ज्यादा डेप्थ में आपकी लगन राशि के लिए। देखिए 5 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर इस बीच में पूर्णिमा आएगी। ये पूर्णिमा शरद पूर्णिमा है। ये साल की बहुत ही सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णिमा है। ये पूर्णिमा किसी तरह की मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं, ये पूर्णिमा है एक रास पूर्णिमा, एक सेल्फ लव को समझना, अपनी गलतियों को समझना। शनि का रेट्रोग्रेड होना पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, गुरु के नक्षत्र में, गुरु की राशि में, यह बताता है कहीं ओल्ड कर्मा से सीखने का समय है, उसको पैटर्न को ब्रेक करने का समय है, मैच्योरिटी लेके आने का समय है। अपनी लाइफ में कुछ भी इवॉल्व करते हैं तो जो गलतियां, जो समय हमारा अतीत में निकला है, उससे साथ एक पीस मूवमेंट लेके आने का समय है, कि यानी कि अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाकर ये फील करने का समय है कि जो हुआ अच्छा हुआ, अब मुझे आगे और बेहतर बनना है। ये पूर्णिमा रेवती नक्षत्र, कॉन्स्टेलेशन की लास्ट नक्षत्र में पड़ रही है। रेवती नक्षत्र 27th नक्षत्र है, और रेवती नक्षत्र के बाद जो आता है अश्विनी नक्षत्र आता है, पहला नक्षत्र आता है। घंटांक जोन को क्रॉस करता है चंद्रमा, और चंद्रमा बैठा है शनि के साथ, तो कहीं ना कहीं प्रेशर फील करेंगे। उधर शुक्रदेव का नीच राशि का होना बता रहा है कि शुक्रदेव जो लव, रिलेशनशिप, ब्यूटी, लग्जरी, कंफर्ट, रोमांस के कारक हैं, जो कहीं ना कहीं लग्जरी के ऊपर इन्वेस्ट कराते हैं, जो विलासिता की जो चीजें हैं उसके ऊपर जो हम इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर एक बहुत बड़ी डेफिशिएंसी आने वाली है। यानी कि दिवाली का समय, जहां पर सेल परचेज का समय है, जहां त्योहार को मनाने का समय है, खुशियां मनाने का समय है, जहां पर अपनी पॉकेट का नहीं, हमें कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन में आके अपने आप को मीट आउट करने का समय है, वहां पर आप अपने बजट को थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। यानी कि आप लग्जरी की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे, नीड को शायद सैक्रिफाइस कर दें, या दूसरों को प्लीज करने की आदत आपकी बढ़ सकती है। उधर मरकरी का बैलेंस राशि में जाना, यानी कि तुला राशि का जो राशि स्वामी है वो तो शुक्र है, शुक्रदेव नीच राशि में जा रहे हैं, और मरकरी रिएक्टिव प्लैनेट है, बैठे किसके साथ है, मंगल के साथ। ट्राइन में कौन है, राहु और गुरुदेव बृहस्पति। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति तो बिल्कुल एंड मूवमेंट पे है, जमुना और कैंसर साइन की बिल्कुल बाउंड्री पे है, 29 डिग्री पे। तो कहीं ना कहीं राहु का इन्फ्लुएंस ज्यादा आ रहा है मंगल के ऊपर। मंगल रिएक्टिव प्लैनेट, मरकरी रिएक्टिव प्लैनेट, और मंगल कहीं ना कहीं ऊर्जा से भरे हुए हैं। तो ये दोनों योग क्या बना रहे हैं, ये दोनों की युति आपके जीवन में क्या इंपैक्ट लेके आएगी, इट्स डिसाइड नाउ एनर्जी। तुला राशि 7th राशि है, 7th राशि जो हमारी कालपुरुष कुंडली के हिसाब से स्टेटस को दिखाती है, पार्टनरशिप को दिखाती है, बीट प्रोफेशनल, बीट पर्सनल। मैरिज को हम 7th लिब्रा साइन से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं शादी में, रिश्तों में अलगाव आना, कहीं ना कहीं इस चीज को एनर्जी बहुत ज्यादा फील करेंगे कि अब डिसाइड करने का समय आ गया है। दिस इज द मोमेंट टू डिसाइड, साथ में रहना है या नहीं रहना है। अब आपके अंदर ये भूमिका बनने वाली है, आपके अंदर ये भाव आने वाला है कि सामने वाला मेरा फायदा उठा रहा है, तो आपके अंदर वो कंपैशन वाली फीलिंग कम होने लगेगी। आपके अंदर ये ऊर्जा महसूस करेंगे आप कि आप अंडरपेड है, अंडर वैल्यूड है, आप ही सब कुछ दे रहे हैं इस रिश्ते में, सामने वाला आपको कुछ नहीं दे रहा है। यानी कि आप भी बिल्कुल सही है, सामने वाला बिल्कुल गलत है, आप भी धर्म के रास्ते में है, सामने वाला धर्म के रास्ते पे है। तो कहीं ना कहीं मरकरी जो इंटेलेक्ट है, मरकरी जो राहु के ट्राइन में है, साथ में मंगल के साथ है, तो इस समय एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, डिप्लोमेसी ऐसी क्रिएट की जाएगी जिससे आपका ही भला हो, जिसमें आप सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, रिएक्टिव हो सकते हैं, और आपके पास वो तीर बुद्धि होगी, वो शब्दों का बाण होगा कि आप अपने आप को सही प्रूफ भी कर जाएंगे। और अगर यहां पर चीजें एक महत्वाकांक्षी होकर, एम्बिशियस होकर, कहीं ना कहीं सेल्फ सेंटर्ड होकर अगर आप कोई कार्य करते हैं, या फिर ऐसा कोई धर्म करते हैं, लोग औरों को प्लीज करते हैं, अपनों को पराया, पराया को अपना समझते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े ब्रिज को, बहुत बड़ी शाखा को, बहुत बड़े रिश्ते को आप तोड़ सकते हैं। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। शुक्रदेव का नीच राशि का होना, मैंने ऑलरेडी एक शुक्र के रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी, उसमें आपने कहा था, कमेंट आए थे कि नेगेटिव वीडियो है, लेकिन आज शायद उसके तात्पर्य, उसका मोल आपको एहसास कराएगा
यानी कि आज आपको समझ में आएगा कि उस वीडियो के कितने महत्व है। कुछ भी नेगेटिव नहीं है। अगर आप अपने पैटर्न को कंस्ट्रक्टिवली चलाएंगे, अगर आप धर्म का साथ नहीं छोड़ेंगे, राइचियसनेस का साथ नहीं छोड़ेंगे, अगर आप सोसाइटी के बारे में सोच के चलेंगे, अपनी फैमिली को साथ लेके चलेंगे, मैच्योरिटी के साथ अपनी ड्यूटी को निभाएंगे, तो 7th राशि में शनिदेव एक्सॉल्ट हो जाते हैं। लेकिन शनिदेव सैक्रिफाइस मांगते हैं, शनिदेव मैच्योरिटी मांगते हैं, शनिदेव विजडम मांगते हैं आपसे कि बड़ा बनना पड़ेगा, छोड़नी पड़ेंगी चीजें। शनिदेव बैठे कहां है? स्वयं मीन राशि में। तो ये समय कंपटीशन का नहीं है, ये समय अपने अंदर एक बदलाव लाने का है, अपने पैटर्न को बदलाव लाने का है। समय बदल रहा है, आप बड़े हो रहे हैं, आप जो पहले थे वो आज नहीं है। अब एक कुर्सी बदल रही है, माँ बाप की जगह अब आपको लेना पड़ेगा, अब आपको बीड़ा उठानी पड़ेगी। तो इसी सब को चर्चा करने वाले हैं। कहां पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपकी लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। जिस भी एस्पेक्ट को आप जानना चाहते हैं उसको आप जान सकते हैं। इन दी एंड हम बात करेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। जानते हैं कि इस एनर्जी से आपको कहां ठहराव की जरूरत है, कहां पर आपको एहसास करने की जरूरत है, कहां पर आपको चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है, कहां पर आपको मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। आइए शुरुआत करते हैं, समझते हैं आपकी लगन राशि को। आइए दोस्तों बात करते हैं टॉरस लगन एंड टॉरस मून साइन वालों के लिए। वृषभ लगन, वृषभ चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लगन के स्वामी जा रहे हैं नीच राशि में। लेकिन नीच राशि में जाकर अभी वो 5th हाउस में जा रहे हैं। तो शुक्र का 5th हाउस में सूर्य के साथ बैठना, 4th लॉर्ड के साथ लगन का स्वामी बैठ गया है, फाइनेंशियल लेवल पे फायदा देगा। लेकिन वो फाइनेंसेस किसी तरह के डेट में, किसी तरह के डिजीज में, किसी तरह के लॉयर, डॉक्टर, इन लोगों के पास जाता हुआ नजर आएगा। तो अननेसेसरी क्योस या अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स आपको परेशान कर सकते हैं। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने बहुत कुछ शेयर किया है, जरूर देखना मत भूलिएगा। अगर आप डायरेक्ट जंप कर चुके हैं यहां पर, अगर आप देख चुके हैं तो चलिए कंटिन्यूटी रखते हैं, बात करते हैं आपके लव के बारे में। देखिए लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस का मालिक कहां गया है? 6th हाउस में, मंगल के साथ बैठे हैं, 12th लॉर्ड के साथ। तो कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर के साथ आपको कोई कनेक्टिविटी हो सकती है। वीडियो कॉल पे बातें होना, वीडियो कॉल पे चीजें ड्रिफ्ट होना, किसी की तरफ आपका अट्रैक्शन होना, इस तरह की चीजें होती हुई नजर आएंगी। प्लस राहु का ट्राइन में भी मरकरी बैठ गया। तो राहु अपने आप में फॉरेन कल्चर को दिखाता है, फॉरेन लैंड को दिखाता है। विदेशी लोग, ऐसे बहरूपिया जो आपके जीवन में आएंगे, आपको कुछ प्लीज करेंगे और आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अपना एजेंडा सक्सेस कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे समझदारी के साथ, बहुत ही ज्यादा मैच्योरिटी के साथ बिहेव करने की आवश्यकता है। 11th हाउस में शनि रेट्रोग्रेड है, चंद्रमा साथ में बैठे हैं, बीइंग अ 3rd लॉर्ड। तो कहीं ना कहीं पैसों का लेन देन के चक्कर में, दोस्ती यारी में थोड़ी परेशानी आ सकती है, ये चीजें दिखाई दे रही है। यानी कि रिलेशनशिप में फाइनेंसेस अगर आ चुके हैं तो वहां पर एक दूसरे के साथ किस तरह का क्योस हो सकता है, ट्रबल हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, प्लस किसी तरह का फिल्ट्रेशन भी होता हुआ नजर आएगा। किसी दोस्ती से, मित्रता से कहीं पर आपकी चीजें क्विट हुई है, यानी कि कहीं पर हो सकता है आपका लव रिलेशनशिप से कनेक्ट ना करे, लेकिन कुछ ना कुछ हुआ है जहां पर आप चीजें दूरियां हुई हैं। आप बहुत टाइम से किसी के साथ कनेक्ट थे और अब वो ऑल ऑफ सडन वो आपकी लाइफ से गायब हो गया है, या वो कोई चैप्टर क्लोज हो गया है। जैसे कि पूर्व भाद्रपद रेवती नक्षत्र में चंद्रमा का आना, ये पूर्णिमा आपके जीवन के किसी तरह के ओल्ड कर्मा को खत्म करेगी, आपके प्रारब्ध को खत्म करेगी। कहीं ना कहीं वो जो बोझा था ना आपके कंधे पे, वो कहीं ना कहीं क्लीन होने वाला है, चीजें लेट गो होने वाली है। अब एक नया इनिशिएशन शुरू होता हुआ नजर आएगा। वो रिश्ता भी हो सकता है, कोई मित्रता भी हो सकती है, वो चीजें होती हुई नजर आएंगी ही आएंगी। प्लस मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके साथ शेयर किया है, उसे सब जरूर सुनिएगा, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले, आपको पता चले कि एनर्जीज का कैसे फंक्शन होने वाला है, आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। बेसिकली हम सबके बारे में बात तो करेंगे, लेकिन आप उसे देखना मत भूलिएगा। प्लस बात करूंगा मैं आपके 5th लॉर्ड 6th में चला गया तो कॉम्पिटिशन, रेज, जेलसी बढ़ सकती है। लेकिन जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, यानी कि जो वर्किंग है प्लस उनका कोई रिलेशनशिप भी है, लेकिन स्पेशली उन लोगों के लिए जो सीए हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, किस तरह का ऐसा कोई फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए एक अच्छा समय होगा। और वहां पे प्रोफेशन में ही कोई ना कोई रिलेशनशिप बिल्डअप होती हुई नजर आएगी, नई मित्रता, नए लोगों के साथ कनेक्शन बिल्डअप होना, ये चीजें भी होती हुई नजर आएंगी ही आएंगी। प्लस सूर्य चंद्रमा, जब सूर्य शुक्र जब साथ में बैठ जाते हैं और शनि चंद्रमा का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो यहाँ पर ये चीजें फीलिंग आएगी आपके अंदर कि आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, लेकिन आपको बाहर वाले लोग, बाहर वाली सोसाइटी यानी कि और बहुत ज्यादा प्लीज करते हैं। यानी कि आप एक कपल गोल की तरह सामने आएंगे, आपकी फोटोज, आपके रील्स, आपका जो साथ में आपका जो कंपैटिबिलिटी है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, लोगों को बहुत ज्यादा लुभावनी, बहुत ही प्लीज करने वाली होगी। लेकिन आप दोनों के अंदर बीच में क्या चल रहा है ये आप दोनों ही जानते हैं। तो कहीं ना कहीं वो रेज जेलेसी को जितना हो सके अंदर ही रखना जरूरी है। बंद मुट्ठी लाख की खुल जाए
खाकी वाली सिचुएशन नहीं करनी है। अदरवाइज वो होती हुई बहुत मेजर लेवल पे दिखाई दे रही है कि आपके बीच में आर्गुमेंट होना, शाउट करना, एक दूसरे के साथ ब्लॉक एंड ब्लॉक वाली सिचुएशन चले जाना, दूरियां, ब्रेकअप वाली सिचुएशन ट्रिगर होना, ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन आपको कहीं ना कहीं सोसाइटी का देखना है, अपनी इमेज का ध्यान रखना है। आपको ये देखना है कि अगर वो चीजें टेम्परेरी लेवल पे हो रही हैं, किसी को ईगो के लेवल पे हो रही हैं, किसी को दिखावे के चक्कर में हो रही है कि मैं कौन बड़ा, तुम बड़े या मैं बड़ा, ये मानना चाहिए आपको रिश्ता बड़ा है। और रिश्ता बड़ा है तो आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि बाहर वालों की नजरों में आप एक कपल गोल है। अगर आप ही अपने लेवल पे चीजें खराब कर गए तो चीजें बिगड़ सकती हैं। जो लोग सिंगल हैं उन लोगों की लाइफ में भी सूर्य का आना हो सकता है, आपका कोई रिश्ता शादी में बदल जाए या फिर आपकी लाइफ में कोई नया चैप्टर खुल जाए, ऐसी चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। मेंटल लेवल पे आप कहीं ना कहीं, इंटरनल लेवल पे आप कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो रखे हो, मन नहीं लग रहा है, उस चक्कर में भी आप किसी का हाथ पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात करेंगे मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो 7th लॉर्ड बनते हैं मंगल, बैठे हैं 6th हाउस में। मैरिड लाइफ वालों के लिए घर का जो एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं ट्रबल दे रहा है, बहुत मतलब वही चीजें आपको परेशान कर रही हैं। बीइंग अ 8th लॉर्ड 2nd में बैठा है, ये बहुत जल्दी 3rd हाउस में चला जाएगा। तो आपको बस झूठ नहीं बोलना है, एक तो झूठ बोलने से बचना है, गलत जगह आपके खर्चा होता हुआ नजर आएगा। जैसे स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने बोला है, पैसा डॉक्टर के पास जाना, वकील के पास जाना, किसी हेल्थ इश्यूज में जाना, इस तरह की चीजों में, फालतू चीजों में पैसा जाता हुआ नजर आएगा। या आपके घर में कोई लेबर काम कर रहा है, आप कोई घर में कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, वहां पर नुकसान हो गया या सही से काम नहीं किया तो आपके अंदर ये प्रॉब्लम दे सकता है, आपको खींच दे सकता है, आपका हार्ड अर्न मनी खराब होता हुआ आपको बहुत परेशान कर सकता है, विचलित कर सकता है, जिसका एग्रेशन आपके अपनों या अपने घर वालों, अपने बच्चों पे निकल सकता है। बच्चों के रिगार्डिंग में कोई ना कोई ट्रबल होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि बच्चों की लाइफ में भी कुछ ना कुछ मेजर इंसिडेंट होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। राहु 10 में है तो जॉब में पॉलिटिक्स होना, जॉब में ट्रांसफॉर्मेशन होना, जॉब में हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, फ्लरिश कर रहे हो, बहुत अच्छा समय चल रहा है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने की वजह से आपको जेल भी करना है, लोगों के साथ कांटेक्ट भी करना है, कोलैबोरेशन भी करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है, अपने वर्चस्व के साथ जस्टिफिकेशन करनी है, सैलरी के साथ जस्टिफिकेशन करनी है, प्लस घर वालों को टाइम नहीं दे पा रहे तो वो दूरियां परेशान कर सकती है। घर में वो गैप फील कर सकते हैं आप, या आपका अंदर ही एक वो डेवलपमेंट आ सकता है कि अब आपका घर जाने का मन ही नहीं है, क्योंकि घर जाते हैं आर्गुमेंट होता है, शाउटिंग होती है और रात को फिर परेशानी होती है। रात को 10 बजे तक आप थक के जा रहे हो, सोने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन 12 बजे तक आर्गुमेंट हो रहा है, फिर आप सोने की कोशिश करते हो तो कहीं ना कहीं वो मेंटल डिसबैलेंस हो गई है, चीजें ट्रबल हो रही हैं, या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसको फेस करने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सिचुएशन है, ये प्रारब्ध है आपका, ये आपको फाइट करनी पड़ेगी, ये वॉर है आपके लिए। ये वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन, अपनों से फाइट, अपने अंदर भीतर मन से फाइट, ये महाभारत है, इससे बाहर नहीं निकल सकते। अब मैटर करता है आपका पर्सनल चार्ट, आपकी दशा महादशा आपको क्या बता रही है, लेकिन यहां पर अपने ही पार्टनर से कोई ना कोई कंपटीशन होता हुआ नजर आ रहा है। ब्रेक करने वाली सिचुएशन की तरफ नहीं जाना है, ये मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, लेकिन जो जा रहे हैं या फिर चीजें सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर जा चुकी हैं तो उनको किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात कर लेनी चाहिए। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस बैलेंस की राशि, मंगल मरकरी, साथ में ट्राइन में राहु, ऑल्दो गुरुदेव बृहस्पति का भी एस्पेक्ट है, लेकिन ये 29 डिग्री पे आ गए। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आपको समझाया है। तो ये लास्ट मंथ जब राहु चंद्रमा की एक युति बनी थी तो वहां पर कोई ना कोई पॉलिटिक्स हुई थी आपके साथ जॉब में, कोई ना कोई ऐसा सडन इवेंट हुआ था जिसकी वजह से आपकी करियर में ट्रांसफॉर्मेशन आया, जॉब क्विट कर दी या फिर ऑल ऑफ सडन कोई नई जॉब मिली, लेकिन आपको वहां पर मन लगाने में, चीजें सेटल करने में ट्रबल आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है आपका। ये जब एक ग्रहण लगा था 7th 8th ऑफ सितंबर के बाद, तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन मुझे आपके लिए बहुत ज्यादा हाई दिखाई दे रही है। जिन लोगों का प्रमोशन हुआ था उनके लिए अच्छा है, स्लोली एंड ग्रेजुअली थिंग्स विल बिकम इजी, बट थोड़ा सा उनको डिसिप्लिन के साथ ज्यादा अपना एफर्ट डालना पड़ेगा। एफर्ट का आउटपुट उन्हें आने वाले समय में मिलेगा। जिनके पास पेशेंस होगा वो ज्यादा फ्लरिश कर जाएंगे। अदरवाइज जो लोग इंस्टेंट डिजर्व करना चाहते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट रीप करना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा ट्रबल हो सकता है। जिन लोगों ने जॉब छोड़ दी थी उनके लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढने में थोड़ा सा क्योस हो सकता है वो भी अपने आप को थोड़ा सा शांत देना चाहते हैं, अपने आप को आइसोलेशन देना चाहते हो, तो आपको अपने अंदर एक प्लानिंग करने की जरूरत है। शेड्यूल कीजिए, अलाइंड कीजिए अपने इंटरव्यू, अदरवाइज अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं। वैसे भी बहुत ले ऑफ चल रहे हैं आजकल सोसाइटी में। प्लस जो डॉक्टर्स हैं, जो सीए हैं, जो बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए फ्लरिश करने का समय बहुत अच्छा है। आईटी सेक्टर वालों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है। जो कंस्ट्रक्शन के यानी कि रियल एस्टेट में काम करते हैं या फिर आईटी सेक्टर प्लस किसी तरह का
मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में जो काम करते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं प्रबल समय, बेहतर समय मुझे दिखाई दे रहा है। ट्यूसडे ऑनवर्ड सिचुएशन बेहतर दिखाई दे रही है। ट्यूसडे से पहले मुझे थोड़ा सा आपके बीच में अंदर थोड़ा रेस्टलेसनेस फील हो रही है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस के मालिक बनते हैं शनिदेव। शनिदेव 11th हाउस में बैठे हैं, भाग्य का मालिक। 9th हाउस का मालिक 11th अपने से 11th चला गया है, सॉरी अपने से 3rd चला गया है, तो पराक्रम की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गेंस को बढ़ाने में आपको रेट्रोग्रेड शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि अपने गेंस को कैसे बढ़ाना है। फोकस हो जाइए, स्ट्रिक्ट हो जाइए, डिसिप्लिन हो जाइए। अब आपको जो डेट देनी है उसका प्रेशर फील कर सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ कोलैबोरेशन होती हुई नजर आएंगी, कुछ डील्स होती हुई नजर आएंगी, कुछ लोगों की डील्स ब्रेक होती हुई नजर आएंगी। यानी कि अब आपका मतलब वो पानी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर चला गया है। अब आप कोई डील्स ब्रेक करना चाहेंगे, पार्टनरशिप ब्रेक करना चाहेंगे, चीजों को अपने लेवल पे करने की कोशिश करेंगे। ये चीजें होती हुई नजर आएंगी जिसका फायदा आपको आने वाले भविष्य में होगा। गेंस पाने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यही मेहनत आपको ना एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज बना रही है, वो आपका बेस बना रही है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। टॉरस लगन एंड मून साइन, देखिए आने वाले 2 साल के बाद अगर आपका मून साइन है, स्पेशली आपकी 7.5 लगने वाली है, तो ये अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए समय से पहले। समय को बेहतर बनाने से के लिए अपने आप को दृढ़ कर लीजिए, स्ट्रांग कर लीजिए, सज्ज कर लीजिए कि अब मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी, और ये मेहनत आपको रंग लेती आती हुई नजर आएगी। आज की मेहनत आपको फ्लरिश करते हुए नजर आएगी। अदरवाइज ये समय आपको जब तक मेहनत नहीं करोगे जब तक आपको गेंस नहीं मिलने वाले हैं। 10th लॉर्ड कहां पर बैठा है? 2nd हाउस में बैठा है। ये राजयोग तो बना रहा है 11th लॉर्ड 2nd में, लेकिन बीइंग 8th लॉर्ड कहीं ना कहीं सडन चीजें, ये शॉर्टकट की तरफ भी ले जाएगा आपको। सडन पैसा आएगा, सडन फालतू चीजों में लग जाएगा, डेट में चला जाएगा, डॉक्टर के पास चला जाएगा, किसी तरह के लॉयर्स के पास चला जाएगा, कहीं अननेसेसरी आपके एक्सपेंस होते चले जाएंगे। तो बिजनेस में फायदा होने का फायदा क्या है कि जब वो पैसा सेव हो, वो इन्वेस्टमेंट की तरह आने वाले भविष्य के लिए आपके काम आए। अदरवाइज वो सिचुएशन मुझे आपके लिए प्रबल नहीं दिखाई दे रही है अनटिल नेस आपकी कुंडली में वो योग बहुत स्ट्रांग बने, वो लगन का स्वामी बहुत स्ट्रांग हो, शनि आपका बहुत स्ट्रांग हो। पुरानी गलतियों से सीखने का समय है। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है, आप उसको जरूर देखिएगा, जरूर उस चीज को मैच आउट करने की कोशिश कीजिएगा। ट्यूसडे तक मुझे थोड़ा सा ट्रबल दिखाई दे रहा है, उसके बाद मुझे आपका फ्राइडे सैटरडे थोड़ा टफ फील नजर आ रहा है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो 1st लॉर्ड 5th में, 6th लॉर्ड 5th में, पेट रिलेटेड यानी कि स्टमक रिलेटेड इश्यूज होना आपके ज्यादा प्रबल दिखाई दे रहे हैं। डेंटल इश्यू भी होता हुआ नजर आएगा। 8th लॉर्ड 2nd में बैठा है, कहीं ना कहीं डेंटल इश्यू होता हुआ नजर आएगा। मंगल मरकरी, बुखार होना, सांसें गर्म होना, कहीं ना कहीं फियर, किसी तरह का डर, किसी तरह की इनसिक्योरिटी, किसी तरह का टर्बुलेंस आपको ट्रबल दे सकता है कि अनजाना सा डर आपको कहीं ना कहीं एंजाइटी दे सकता है, स्ट्रेस दे सकता है। ऐसा लगेगा लाइफ में बहुत सारी चीजें ना बिखर गई हैं या फिर बहुत सारी चीजें बिखर जाएंगी, तो किसी तरह का डर आपको परेशान कर सकता है। ये हेल्थ प्रॉब्लम दे सकता है आपको, तो आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जरूरत है। फास्टिंग करना, मंत्र चैंटिंग करना, अपने आपको स्पिरिचुअली इवॉल्व करना बहुत। अभी शुक्र आपके लगन के स्वामी नीच के हुए हैं इस हफ्ते, अगले हफ्ते सूर्यदेव जो रिसोर्स के कारक है, लाइट के कारक है, वो भी नीच राशि हो जाएंगे। तो डार्कनेस बढ़ने के समय में जब दिवाली आएगी, कार्तिक मास होगा, तो दीप दान करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप दीप ऑफर कीजिए तुलसा मैया को, आप शिव भोलेनाथ का सहस्त्र नाम पढ़िए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एकादशी का फास्टिंग भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। फाइनेंशियल लेवल पे कोई ट्रबल चल रहा है, श्री सूक्तम का पाठ करना बहुत अच्छा है। तो स्पिरिचुअली इवॉल्व करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लस 4th हाउस में केतु है, तो घर में किस तरह का टर्बुलेंस, किस तरह का वीक जो पॉइंट है उसको टच करने की जरूरत नहीं है। रोज एक ही चीज डिस्कस करके आप बीमारी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, वायरस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ये कहीं ना कहीं 2 दिसंबर 2026 तक आपको ट्रबल देगा। बाकी बहुत कुछ मैटर करेगा आपके दशा महादशा भाई, क्योंकि ये सब्जेक्टिव चार्ट है। बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो 5th हाउस में शुक्र, सूर्य और मरकरी, सूर्य और शुक्र बैठे हैं। तो सूर्य शुक्र कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेंथ देंगे, गेंस देंगे, आपको प्रसिद्धि देंगे। ईमानदार होना पड़ेगा बस आपको। शनि का डायरेक्ट एस्पेक्ट यही बता रहा है कि अगर आप ईमानदारी से अपना कार्य करोगे, फोकस रहोगे, तो आप लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जीतने का, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हो, कोई बैंकिंग का एग्जाम है, कोई इस हफ्ते या नेक्स्ट वीक कोई बैंकिंग एग्जाम, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की तैयारी है आपकी, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस ईमानदार होने की जरूरत है। स्मोक, अल्कोहल जो अपने आप को एक रीजन देते हैं, यार स्ट्रेस हो जाता है, थोड़ा सा ऑफ मिल जाता है, थोड़ा चेंज के लिए हम करना पड़ता है, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, आप अपने आप को धोखा मत दीजिए।
ठीक है, आप अपने आप को दृढ़ कीजिए कि अपनी विल पावर को इतनी स्ट्रांग कीजिए कि कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई लड़की, कोई अल्कोहल, कोई स्मोक, किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी आपके अपने भविष्य बनाने से रोक नहीं सकती। किस तरह के रिलेशनशिप से बचने की जरूरत है, सीक्रेटिव रिलेशनशिप से स्पेशली बचने की जरूरत है, क्योंकि अनकन्वेंशनल चीजें आपकी लाइफ में होती हुई नजर आ रही हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर नहीं है, सिंपली एक स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं आप, तो आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन की दुकान इस समय आने वाली है। वो बहुत, उससे जितनी जल्दी हो सके टाटा बाय बाय कर दीजिए। मैं ये नहीं बोलूंगा आप रिश्ते को तोड़ दीजिए, लेकिन आप डिस्ट्रैक्शन को दूर कीजिए, चीजों को बैलेंस कीजिए, डिसिप्लिन बनाइए कि हमें इतने मिनट बात करनी है, इतना हमें टाइम इसको देना है, इतना टाइम हमें अपनी पढ़ाई, अपने फ्यूचर को देना है। तो आप अगर बैलेंस करके चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। किस तरह की किसी के साथ लड़ाई होना, किसी के साथ झगड़ा होना, किसी के साथ कंपटीशन होना, इस तरह की चीजें भी आपकी हाईलाइट होती हुई नजर आ रही है इस हफ्ते। बात करेंगे रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। शुक्रदेव नीच राशि की हो रहा है, दुर्गा चालीसा पढ़ना, श्री सुक्तम का पाठ करना और तुलसी जी पे दीपक जलाना आपके लिए अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस मंत्र का चैंटिंग, या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का चैंटिंग भी करके आप बहुत अच्छा लाइफ में, अपनी लाइफ में पीस लेके आ सकते हैं। अगर आप दामोदर अष्टकम भी पढ़ सकते हैं, तुलसी जी पे दीपक जला सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। तो ये सिंपल रेमेडीज करके आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी बढ़ाएंगे, अपनी लाइफ में क्लैरिटी को भी बढ़ाएंगे, डार्कनेस को कम कर पाएंगे। लगन का स्वामी लग्नेश डेफिशिएंसी की तरफ जा रहा है, यानी कि नीच राशि में जा रहा है। अब आपको अपने विल पावर को बढ़ाने की जरूरत है। जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी वो इसी समय काल में पड़ेगी। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपको इस चीज को देखना है कि आप अपने स्पाउस की या किसी फीमेल की डिसरिस्पेक्ट ना करें। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।